नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, मगर उससे पहले उससे जुड़े कुछ पहलुओं पर हम बात कर लेते हैं। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए जनगणना बेहद महत्वपूर्ण है। जानकारों की माने तो इससे देश की आबादी के साथ साथ लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े अहम ब्यौरे मिलते हैं। जनगणना के दौरान लोगों की सिर्फ गिनती ही नहीं की जाती, बल्कि उनके घर परिवार की स्थिति, धर्म, भाषा, शिक्षा और रोजगार आदि के बारे में भी पूछा जाता है। 2011 में हुई पिछली जनगणना में लोगों से कुल 29 सवाल पूछे गए थे, लेकिन इनमें जाति से जुड़ा प्रश्न शामिल नहीं था। आजादी से पहले जनगणना में सभी लोगों की जाति पूछी जाती थी। 1947 में देश के आजाद होने के बाद जाति संबंधित आंकड़े इकट्ठे ना करने का फैसला लिया गया। डर था कि जाति पूछने से जाति व्यवस्था की जड़ें और गहरी होती जाएंगी। हालांकि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लोगों की गिनती जारी रही। यानी देश में एससी एसटी वर्ग के लोगों की गिनती तो होती है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों की गिनती नहीं की जाती। अब फिलहाल के कुछ हम 2-3 सालों से देख रहे हैं कि कई राजनीतिक पार्टियां और संगठन जातीय जनगणना करवाने की मांग कर रही हैं, जिससे हर वर्ग और जाति की आबादी पता चल सके। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही जाति जनगणना करवाने से इनकार कर चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में संसद में कहा था कि ओबीसी की जनगणना कराने की कोई योजना है ही नहीं। फिर भी इसकी मांग लगातार जोर पकड़ रही है। पक्ष और विपक्ष की इस बहस के बीच जाति जनगणना के लिए जनता का समर्थन बढ़ता दिख रहा है। इंडिया टुडे समूह साल में 2 बार मूड ऑफ द नेशन सर्वे करवाता है। फरवरी में हुए सर्वे में 59% लोगों ने जाति जनगणना का समर्थन किया था। अगस्त में हुए ताजा सर्वे में ये संख्या बढ़कर 74% पर पहुंच गई। जातिगत जनगणना की मांग कोई नई नहीं है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए 2 की जब सरकार थी 2009 से लेकर के 2014 तक, तब जाति आधारित जनगणना की मांग जोर शोर से उठाई जा रही थी। इसी क्रम में सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई थी। उसमें इकट्ठा किया गया जाति संबंधी आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब फिर से उसी तरह की जनगणना कराने की मांग की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 24 अगस्त को इस विषय पर एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है। चलिए हम आपको वो पढ़ करके सुना देते हैं। एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना होकर रहेगी। इसमें सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि यह बताएगी कि दौलत और संपत्ति किसके पास है, कौन से समुदाय सबसे ज्यादा हाशिए पर हैं, देश के सरकारी, व्यावसायिक, मीडिया और न्यायपालिका से जुड़े संस्थानों में किसका प्रतिनिधित्व है और किसका नहीं है। कास्ट सेंसस के समर्थक उम्मीद जताते हैं कि इससे पिछड़ी जातियों के लिए स्थिति बेहतर हो जाएगी। उनकी आबादी और आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होगी, तो उनके उत्थान और जन कल्याण के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकेंगी। हालांकि इसके कुछ अन्य पहलू भी हैं। चलिए हम जरा उस पर बात करें। जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण में बदलाव की मांग भी उठ सकती है। साल 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का फैसला लिया था। उसके बाद देश भर में खूब उग्र प्रदर्शन हुए थे। विभिन्न वर्गों के बीच तनाव भी बढ़ गया था। कई आलोचक आशंका जताते हैं कि अगर जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाने की मांग उठी तो जाति वर्गों के आपसी रिश्ते फिर बिगड़ सकते हैं। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि जातिगत जनगणना के बाद हालात पहले बिगड़ेंगे, समाज में भीषण संघर्ष होगा, लेकिन अगर हम घोर विषमता के वर्तमान से बराबरी के भविष्य की ओर जाना चाहते हैं तो हमें इससे गुजरना ही होगा। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। यह समाज के भविष्य के लिए अच्छा है, क्योंकि फिर हमारा भविष्य स्वस्थ होगा। अब चलिए आखिरी में सवाल आपसे है कि आप क्या सोचते हैं जातीय जनगणना को लेकर के। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।